नमस्कार साथियों। आज हम आरपीएससी द्वारा 2010 से लेकर के 2026 तक यानी 17 वर्षों में जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर्स का जो है टॉपिक वाइज और उसके साथ साथ हम जो है ईयर वाइज रिकॉर्ड जो है लेके आए हैं। इस पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे कि कौन से टॉपिक से किस सन में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। हालांकि पॉलिटी का जो आजकल आरपीएससी जो पेपर बना रही है वो काफ़ी टफ बना रही है। चाहे सहायक आचार्य की बात करें, अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया है, 83 पद थे और उसमें इंटरव्यू कॉल के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को पास करना था, जबकि 83 में से केवल और केवल 40 अभ्यर्थी ही जो है क्वालिफाई कर पाए हैं, यानी 40% का क्राइटेरिया जो है पार कर पाए हैं। अगर पिछली बात करें स्कूल व्याख्याता परीक्षा की, तो उसमें भी केवल और केवल 6 अभ्यर्थी ही 40% का क्राइटेरिया पार कर सके थे। तो पॉलिटी का पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड आता है। हमने पूरा एनालिसिस किया है, अलग अलग जो है हमने इस पेज के माध्यम से तैयार किया है। हमारी जो लेक्चर्स टीम है उसने तैयार किया है कि किस प्रकार से किस ईयर में किस टॉपिक से कितने सवाल जो है वो पूछे गए हैं। तो अगर बात करें हम इस एनालिसिस में, हमने जो है लगभग 150 पेपर्स जिसमें पॉलिटी के सवाल पूछे गए हैं उसको हमने इकट्ठा किया है, और पेपर के बाद हमने पूरा एक ऑफलाइन बायोडाटा तैयार किया है कि किस ईयर में कितने क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। जैसे हम यूआरओ की बात करें तो यूआरओ में हमने जो 44 टॉपिक बांट रखे हैं, जिसमें 14-15 सवाल जो भी थे वो हमने इस पेपर के माध्यम से जो है तैयार किए, और उसके बाद हमने पूरी एक्सेल शीट में जो है ये काम किया है। तो हमने इस एनालिसिस में सभी पेपर्स को शामिल किया है, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक का हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक का जो सब्जेक्ट पेपर एसएसटी का हो, चाहे स्कूल व्याख्याता का पेपर फर्स्ट हो, या स्कूल व्याख्याता का सब्जेक्ट पेपर पॉलिटी हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का पेपर थर्ड और सब्जेक्ट पेपर को भी हमने शामिल किया है। आरएस प्री परीक्षा, सब इंस्पेक्टर परीक्षा, जो जेएलओ का पेपर होता है जूनियर लीगल ऑफिसर का, इसमें 150 क्वेश्चंस पॉलिटी के पूछे जाते हैं। इसके भी 3 पेपर हुए हैं, इनको भी हमने शामिल किया है। इसके अलावा तमाम वो परीक्षा हैं जो 2010 से लेकर के और अगस्त 2026 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है, और उनको हमने जो है एनालिसिस में शामिल किया है। तो हम पूरा एनालिसिस आज करेंगे, और हम सबसे पहले जो है इसको हमने 44 अलग अलग टॉपिक में बांटा है। इसमें हम संविधान और उसके साथ साथ हम राजस्थान राज्य व्यवस्था के टॉपिक पर भी जो है एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं संविधान की विशेषताएं। तो 2010 से लेकर के और 2026 तक किस वर्ष में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। जितना गहरा जो है कॉलम है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और हल्का जो है गहरा है उसमें कम क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये पूरी सीट आप देख सकते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको एनालिसिस को आप जो है सही तरीके से रख सकते हैं, ताकि आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आरपीसी जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछ रही है उस पर आपको भी ज़्यादा बल देना है, उस पर आपको ज़्यादा वेटेज देना है, ताकि जो पॉलिटी का वर्तमान में जो 40% का क्राइटेरिया क्वालिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसको अपन जो आराम से अच्छे नंबर जो है लेके आ सकते हैं। अलग अलग टॉपिक का आप विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे अनुच्छेद और अनुसूचियाँ जो टॉपिक है उससे 2013 में जो है 40 सवाल पूछे गए, फिर जो है 2023 में 32 सवाल पूछे गए, 25 में 21 सवाल पूछे गए, 2026 में अभी अगस्त तक 13 सवाल पूछे गए, और भी सवाल जो है इससे पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार से भी काफ़ी सवाल जो है पूछे गए हैं। मौलिक कर्तव्य से और उसके बाद राष्ट्रपति से ज़बरदस्त सवाल पूछे गए। 2025 में 19, और उसके बाद 26 में 15, 23 में जो है 14 क्वेश्चंस पूछे गए। यानी कुल मिलाकर के हम जो है बात करेंगे 2021 से लेकर के 2026 तक, इसमें जितने क्वेश्चंस ज़्यादा जिस टॉपिक में पूछे गए हैं उस पर हमें भी जो है बल देना है, हमें भी वेटेज देना है, हमें भी इस टॉपिक को अच्छे से जो है पढ़ना है, हमें एक ऑथेंटिक बुक्स से पढ़ना है, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज़ को भी सॉल्व करना है, एमसीक्यूज़ भी जो है सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है तो फिर उस टॉपिक को दोबारा पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप उस टॉपिक को तैयार जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें जो नेक्स्ट 10 टॉपिक है उसकी, तो नेक्स्ट 10 टॉपिक जो 2010 से 2026 तक पूरी हिस्ट्री हमने यहाँ जो है एनालिसिस उसमें किया है। तो उपराष्ट्रपति से जैसे 26 में 4 सवाल पूछे गए हैं, संसद से जो है 7, 6, 3 सवाल पूछे गए। इस प्रकार से न्यायपालिका से अगर देखें तो 2023 में जो है
23 क्वेश्चंस पूछे गए। यानी जितना गहरा कॉलम है उससे सवाल जो है ज़्यादा पूछे गए। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपके जो है तैयारी में काफ़ी काम आएगा, काफ़ी जो है मददगार होगा। ये हम बताएंगे कि क्वेश्चंस भी ये जो है कहाँ है, ये सब हम जो है बताएंगे। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक में पंचायती राज से भी काफ़ी अच्छे सवाल आ रहे हैं। 24 में, 25 में और 26 में भी 2 सवाल पूछ लिए हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें संविधान संशोधन से, तो काफ़ी सवाल अच्छे आ रहे हैं। 11, 9, 17, 6, यानी हम जो है 2021 से लेकर के 2026 तक के जो भी क्वेश्चंस है इनको हम ज़्यादा हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि वर्तमान में जो आरपीसी जिससे सवाल पूछ रही है, जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछ रही है, उसको हमें ज़्यादा तैयार करना है। अगर कम सवाल पूछ रही है तो हम भी उसको जो है कम समय देंगे। इस प्रकार से हमने पूरा एनालिसिस किया है। और इसके बाद हम बात करें राजस्थान राज्यपाल की, तो राजस्थान राज्यपाल से भी 2025 में 23 क्वेश्चंस पूछे गए, 26 में भी 7 क्वेश्चंस पूछे गए। तो राजस्थान राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये संविधान संशोधन, इससे ज़्यादा सवाल जो है वो पूछे गए हैं। अगर बात करें राजस्थान राज्य व्यवस्था में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से, 2025 में 18 सवाल पूछे गए, 26 में 7 सवाल पूछे गए। यानी राजस्थान राज्यपाल और राजस्थान मुख्यमंत्री, इस पर ज़्यादा जो है बल आरपीएससी दे रही है। और आरपीएससी ज़्यादा सवाल पूछ रही है, मीन्स अपने को भी ज़्यादा जो है वो इस टॉपिक को पढ़ना होगा। हमें जो है राजस्थान विधानसभा, विधान परिषद से भी काफ़ी सवाल जो है पूछे गए। 2021 से 2026 तक का आंकड़ा देखें तो यहाँ जो है कॉलम पूरे हरे हो रहे हैं, यानी गहरे हो रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा हमें जो है बल देना है। सचिवालय और मुख्य सचिव से सवाल जो है पहले काफ़ी कम पूछे जा रहे थे, परंतु यहाँ आते आते 17 में 7 सवाल पूछे गए, फिर यहाँ नॉर्मल पूछे गए, फिर 5, 9, 8, यानी वर्तमान में जो है सचिवालय से भी काफ़ी क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। तो इसको भी अपने को जो है हमें अच्छे तरह से जो है तैयार करना है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन से भी काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो पेपर्स को कंडक्ट करवाती है, उससे भी अभी वर्तमान में ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, 12, 4, 10, 2। और इसके अलावा राजस्थान आयोग, निर्वाचन आयोग, इससे भी काफ़ी सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। काफ़ी कुछ आंकड़े जो है आपको एनालिसिस करने के बाद ध्यान में आ गया होगा कि कौन से टॉपिक किस प्रकार से हमें जो तैयार करना है। राजस्थान लोकायुक्त से भी काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसका पूरा एनालिसिस जो हमने किया है और इसके बाद में हमने एक संक्षिप्त लिस्ट बनाई है कौन से टॉपिक ज़्यादा वेटेज आरपीएससी दे रही है। और अगर आरपीएससी उस पर वेटेज ज़्यादा दे रही है उस टॉपिक पे, तो हमें भी इसको जो है अच्छे से जो है तैयार करना होगा। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे गए हैं वो अनुच्छेद और अनुसूचियाँ जो टॉपिक है, इससे सर्वाधिक 175 सवाल जो है वो पूछे गए हैं। तो आपको अनुच्छेद सभी जो है वो रटने होंगे, अच्छे से याद जो है वो करना होगा। मौलिक अधिकार से भी ज़्यादा सवाल जो है पूछा गया है। मौलिक अधिकार से भी 142 सवाल पूछे गए हैं। राष्ट्रपति से 133 सवाल जो है पूछे गए। टोटल मिलाकर के हमने 150 के आसपास जो भी पेपर्स थे उसमें से 2395 सवाल निकाले थे। और उस 2395 सवाल के आधार पर ये हम एनालिसिस जो है वो कर रहे हैं। न्यायपालिका से रिलेटेड 127 सवाल पूछे गए। राजस्थान विधानसभा, विधान परिषद से 108, संविधान संशोधन से 103, राजस्थान राज्यपाल से जो है 103 सवाल पूछे गए। मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से 91, संविधान के स्रोत से 86, संविधान की विशेषताएं से 80। तो कुल मिलाकर के ये जो टॉपिक है ये वेरी मोस्ट टॉपिक है और इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। यानी सबसे ज़्यादा वेटेज इन टॉपिक को देना है ताकि हम जो अच्छे नंबर ला सकें, उस 40% का जो क्राइटेरिया उसको भी पार कर सकें और उससे अधिक नंबर भी जो है ला सकें। इस टॉपिक को अच्छे से जो तैयार कर सकते हैं क्योंकि आरपीएससी इस पर ज़्यादा बल दे रही है। तो हमें भी इसको जो है ज़्यादा पढ़ना होगा, हमें भी ज़्यादा जो है याद करना होगा। हमने एक राइज अप क्लासेस की टीम ने 3 फॉर्मेट बनाए हैं, अलग अलग फॉर्मेट बनाए, कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने चाहिए, कौन से मध्यम पढ़ने चाहिए, कौन से जो है वो कम पढ़ने चाहिए। इसके आधार पर ये बहुत ज़्यादा प्राथमिकता, यानी ये जो भी टॉपिक है इसमें 67 से अधिक सवाल जो है वो पूछे गए। इस पर ज़्यादा बल जो है आप भी दे सकते हैं, इसको ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा याद कर सकते हैं। यानी बाकी टॉपिक को अगर आप इसको एक बार पढ़ रहे हैं तो इसको आपको 2 बार पढ़ना है, यानी इसको आप एक बार पढ़ रहे हैं तो इसको 2 बार पढ़ना है, इसको 3 बार पढ़ना है। यानी जो भी ज़्यादा वेटेज आरपीएससी दे रही है इसको हमें भी जो है ज़्यादा वेटेज देना होगा, हमें भी ज़्यादा जो है पढ़ना होगा। नियमित प्राथमिकता यानी मध्यम प्राथमिकता कहें तो ये टॉपिक है। और सीमित, ये टॉपिक स्किप तो नहीं कर सकते परंतु इस पर कम वेटेज दे सकते हैं। यानी इसको ये आप फार्मूला 1 रखेंगे, इसको 2 बार पढ़ेंगे तो इसको 4 बार और इसको 6 बार, यानी डबल इसको पढ़ना होगा क्योंकि आरपीएससी इस पर ज़्यादा बल दे रही है। तो हमें भी कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है वो इस पर वेटेज देना होगा। ये सभी क्वेश्चंस जो है हमने राइज अप क्लासेस की हमारी जो लेक्चरर्स टीम है
उसने तैयार किए हैं और हम इसमें जो है ऐप पे भी ये सभी क्वेश्चंस दे रखे हैं। राजस्थान राज्य व्यवस्था जैसे अगर आप खोलेंगे तो इसमें 175 सवाल हैं। हमने टॉपिक वाइज भी दे रखे हैं, इसके बाद हम ईयर वाइज भी दे रखे हैं। किसी भी ईयर में 2010 से लेकर के 2026 तक कोई भी क्वेश्चंस आपको देखना है कि नहीं मुझे तो 2024 का क्वेश्चंस देखना है, तो जैसे ही 2024 पे क्लिक करेंगे 24 के क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे 25 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 25 का क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ जैसे एसआई टेलीकॉम पेपर सेकंड 9/11/2025 को पूछा गया एग्जाम डेट आ जाएगी, एग्जाम नेम आ जाएगा। उसके बाद हमारी जो टीम है इसने जो सॉल्यूशन दिया है इसके नीचे सॉल्यूशन भी जो है आ जाएगा। जब टेस्ट सबमिट करेंगे तो उसके बाद एक कंपैरिजन आ जाएगी कि 1000 जनों ने अटेंड किया था, हमारी क्या स्थिति है, क्या जो है रैंक रही है। इसके बाद जो है राइज अप क्लासेज ऐप पर जो है अपना विषय चुन करके और अलग अलग टॉपिक वाइज फोल्डर में जाकर के आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे 2010 से 2020 तक का एक फोल्डर बना हुआ है, 2021 से 24 तक का और 2025 से 26 तक का। जैसे ही आप 25-26 पे क्लिक करेंगे तो 25-26 के सभी सवाल आ जाएंगे। आपको अगर 2025 के सवाल देखने हैं तो 2025 के, 26 के देखने हैं 26 के। इस प्रकार से आप राइज अप क्लासेज ऐप पर भी ये सभी क्वेश्चंस जो है टेस्ट फॉर्मेट में और विद सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो राइज अप क्लासेज ऐप का लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहां से जाकर के भी आप इसी जो है वो चेक कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो और भी लाने वाले हैं। हम आरपीएससी के जो भी बाकी सब्जेक्ट है उनका भी लाने वाले हैं। अगर आपने राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। राजस्थान भूगोल का एनालिसिस वीडियो हमने जारी कर दिया, हमने तैयार किया था और अपलोड भी कर दिया, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट है उस पर भी हम एक एक करके जो है एनालिसिस वीडियो लेके आ रहे हैं। धन्यवाद।